हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है हमारे टॉपिक से, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 7th वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है CSIR नेट जून 2015 में, और वो क्वेश्चन क्या है, दी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज यू एक्स एक्स प्लस एक्स इंटू यू वाई वाई इज इक्वल टू 0 इज। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और साथ ही साथ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो सही है। सबसे पहले ऑप्शन ए जो हमें गिवन है दैट इज एलिप्टिक फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ऑप्शन बी है हाइपरबोलिक फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ऑप्शन सी है एलिप्टिक फॉर एक्स लेस देन 0 एंड ऑप्शन डी इज हाइपरबोलिक फॉर एक्स लेस देन 0। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सबसे पहले द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज यू एक्स एक्स प्लस एक्स इंटू यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज r प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 0, और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को विद द इक्वेशन दैट इज r इंटू आर प्लस s इंटू एस प्लस t इंटू टी प्लस f ऑफ x y z p एंड q इज इक्वल टू 0। तो वहां से हमें क्या मिलेगा कि r की जो वैल्यू है दैट इज 1 के बराबर होगी, s जो है वो 0 के बराबर होगा और साथ ही साथ t जो है वो x के बराबर होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कंसिडर करेंगे s² माइनस 4rt जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज इट इज इक्वल टू होगा 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू एक्स विच इज फर्दर इक्वल टू होगा माइनस 4x के बराबर। अब हम आते हैं पहली कंडीशन की तरफ, दैट इज अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो उस टाइम पे s² माइनस 4rt जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था वो किसके बराबर था, दैट इज इट इज इक्वल टू था माइनस 4 इंटू एक्स। अब जैसा कि हमने कंडीशन क्या ली है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि 4x जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन माइनस 4x जो है वो लेस देन 0 होगा। सो दैट्स वाई क्या होगा कि s² माइनस 4rt जो है वो लेस देन 0 होगा। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट s² माइनस 4rt जो है वो लेस देन 0 है। तो इसी वजह से जो है इक्वेशन 1 जो है वो एलिप्टिक है फॉर x ग्रेटर देन 0, और इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ, दैट इज x जो है वो लेस देन 0 है। अगर x जो है वो लेस देन 0 है तो उसके बाद हम कंसिडर करेंगे s² माइनस 4rt जो कि किसके बराबर है, माइनस 4x के बराबर है। और जैसा कि कंडीशन नंबर 2 में हमने ये लिया है कि x जो है वो लेस देन 0 है, तो इसी वजह से जो है 4x जो है वो भी लेस देन 0 होगा, लेकिन माइनस 4x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसी वजह से जो है s² माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट s² माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसी वजह से जो है इक्वेशन 1 जो है वो हाइपरबोलिक है जब x जो है वो लेस देन 0 है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट एंड दैट्स वाई ऑप्शंस ए एंड डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछा गया है CSIR नेट दिसंबर 2016 में, और वो क्वेश्चन क्या है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज x इंटू del 2u बाई del x स्क्वेयर प्लस y इंटू del 2u बाई del y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 इज। तो इस क्वेश्चन में हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और साथ ही साथ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो सही है। सबसे पहले ऑप्शन ए जो हमें गिवन है दैट इज हाइपरबोलिक फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। ऑप्शन बी है एलिप्टिक फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। ऑप्शन सी है हाइपरबोलिक फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0।
और ऑप्शन डी जो हमें गिवन है दैट इज एलिप्टिक फॉर x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज x इंटू del 2u बाई del x स्क्वेयर प्लस y इंटू del 2u बाई del y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन को जो है यूजुअल सिंबल्स में लिखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी दैट इज x इंटू आर प्लस वाई इंटू टी इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को विद द इक्वेशन दैट इज r इंटू आर प्लस s इंटू एस प्लस t इंटू टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इज इक्वल टू 0। तो वहां से हमें क्या मिलेगा कि r जो है वो x के बराबर होगा, s जो है वो 0 के बराबर होगा और साथ ही साथ t जो है वो y के बराबर होगा। अब हम कंसिडर करेंगे एस स्क्वायर माइनस 4rt जो कि किसके बराबर होगा 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई विच इज फर्दर इक्वल टू होगा माइनस 4xy के बराबर। अब हम कंसिडर करेंगे कंडीशन नंबर 1 जिसमें हमें रीजन कुछ इस तरीके का दिया है दैट इज x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ y जो है वो लेस देन 0 है। तो अब हम कंसिडर करेंगे एस स्क्वायर माइनस 4rt जो कि किसके बराबर है माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई। जैसा कि हमने रीजन लिया है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और y जो है वो लेस देन 0 है, तो इसी वजह से जो है x इंटू वाई जो है वो लेस देन 0 होगा। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 4xy जो है वो भी लेस देन 0 होगा, लेकिन माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसी वजह से जो है एस स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट एस स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसी वजह से जो है इक्वेशन 1 जो है वो हाइपरबोलिक है इस रीजन में दैट इज जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और y जो है वो लेस देन 0 है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है और ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ और कंडीशन नंबर 2 में जो हमें रीजन दिया गया है दैट इज x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ y जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है। अब हम कंसिडर करेंगे एस स्क्वायर माइनस 4rt जो कि किसके बराबर है माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई के बराबर है। जैसा कि हमने रीजन लिया है इस केस में क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और y भी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसी वजह से जो है x इंटू वाई जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन माइनस 4xy जो है वो लेस देन 0 होगा। सो दैट्स वाई एस स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो लेस देन 0 होगा। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट एस स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो लेस देन 0 है। इसी वजह से जो है इक्वेशन 1 जो है वो एलिप्टिक है इस रीजन में जहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और y जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी जो है वो भी गलत है। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 3 की तरफ और कंडीशन नंबर 3 में जो हमने रीजन लिया है दैट इज x जो है वो लेस देन 0 है और साथ ही साथ y जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब हम कंसिडर करेंगे एस स्क्वायर माइनस 4rt जो कि किसके बराबर है माइनस 4xy के बराबर है। जैसा कि इस रीजन में हमने कंसिडर किया है कि x जो है वो लेस देन 0 है और y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसी वजह से जो है x इंटू वाई जो है वो भी लेस देन 0 होगा विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 4xy जो है वो लेस देन 0 होगा विच फर्दर इम्प्लाइज दैट माइनस 4xy जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो इसी वजह से जो है एस स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट एस स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो दैट्स वाई इक्वेशन 1 जो है वो हाइपरबोलिक है इन द रीजन जहाँ पे x जो है वो लेस देन 0 है और y जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत है। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So that's why option A will be the answer of this question, and this is the explanation to this particular question. With the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.